बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ख़तरे की घंटी बजी वो उस वक्त बजी जब सियालकोट में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आमिर मतीन साहब, सुहेल वड़ाई साहब और रऊफ़ क्लासा साहब इस पर क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में और सियालकोट में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त की वजूहात क्या हैं। और साथ ही मैं आपको इससे आगे कल परसों किसी वीडियो में बताऊँगा कि मुस्लिम लीग नून के हामी जो 15 सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, नून लीग को क्यों शिकस्त हुई सियालकोट में और आज़ाद कश्मीर और सियालकोट दोनों जगहों पर। आमिर मतीन साहब का ये मैं आपको बता दूं कि आमिर मतीन साहब कश्मीर की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त जानते हैं। आमिर मतीन साहब ने प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में रबिया एहसन साहिबा के साथ वो जो प्रोग्राम करते हैं GTV पर, वहाँ आमिर मतीन साहब ने पहले ही ये तजिया किया था कि मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर आएगी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में। ये इलेक्शन से पहले की बात है। आमिर मतीन साहब ये भी कहते हैं कि जो माहौल एक बना दिया गया था, बन गया था कि मुस्लिम लीग नून जीत रही है और एक पूरा एक माहौल बनाया था, ये माहौल किसने बनाया था? तो आमिर मतीन साहब कहते हैं कि जो तजियाकार ये माहौल बना रहे थे उनका एक पूरा ग्रुप है जिन्होंने कश्मीर की तारीख ही नहीं पढ़ी, उनको वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, वो ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन तजियाकारों ने जो है वो ख्वाहिश को ख़बर बनाया, तजिया बनाया। और उनके बारे में आमिर मतीन साहब ने कहा ये NGO सपोर्टेड, ये एक्स जर्नलिस्ट हैं जो तबसरा निगार बने हुए हैं और जो बहुत सारे उनमें से बैरून मुल्क बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, एक पूरा माहौल बनाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पूरा एक माहौल इस तरह का बनाया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत रही है। और आमिर मतीन साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि क़यामत कोई आने वाली है सियासी तौर पर और कश्मीर की तारीख बदलने वाली है और पहली मरतबा कोई हुकूमत री इलेक्ट होगी, यानी वो अपना टाइम पूरा करके दोबारा वो इक़्तिदार में आएगी। तो आमिर मतीन साहब का ये कहना था कि PTI बड़े मार्जिन और बड़े धड़ल्ले के साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर से जीती है। आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कुछ और चीज़ें जो आमिर साहब का ख़ास तौर पे एनालिसिस जो है वो सियालकोट वाले इलेक्शन पर है। लेकिन आमिर मतीन साहब ने जब ये बात की तो उस पर रऊफ़ क्लासा साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। तो मैं इसलिए एक्साइटेड नहीं था कि क्या कभी पहले हमारे कश्मीरी भाइयों ने कोई बगावत की है, कभी इस्लामाबाद से उन्होंने बगावत की है? तो कश्मीरी और हमारी जो आवाम है वो हमेशा पावर के साथ खड़े होते हैं। पिंडी और अपारा जिसके साथ हों पूरी बारात उनके साथ चलती है, यानी जिसके साथ पिंडी और अपारा हों पूरी बारात उनके साथ चलती है। हर बंदा पावर में रहना चाहता है, पावरफुल के साथ दोस्ती करके बेनिफिट लेना चाहता है। मेरे लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीरी हमेशा सरे खम करते हैं, हमेशा। इमरान खान की जीत जो है वो लिखी हुई नजर आ रही थी, रऊफ़ क्लासा साहब कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरी दिलचस्पी भी नहीं थी इस इलेक्शन में क्योंकि मुझे कश्मीरी भाइयों से किसी भी अपसेट, किसी खबर और किसी भी जमहूरी रवैये की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद आमिर मतीन साहब का ये कहना था कि मैं PTI के मुखालफिन को एक झटका देना चाहता हूँ कि PTI रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। 2023 दूर है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो PTI रुकती हुई नज़र नहीं आ रही और 2023 का इलेक्शन भी PTI जीतती हुई नजर आती है, इमरान खान जीतते हुए नजर आते हैं। फिर आमिर मतीन साहब ने कहा कि नून लीग के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि PTI ने भंगियों वाली तोप से, वैसे मुझे इस मुहावरे का नहीं पता, लेकिन आमिर मतीन साहब ने कहा कि भंगियों वाली तोप से गोला मार के PTI ने नून लीग के मजबूत किले की बुनियादें हिला दी हैं। और गुजरांवाला डिवीजन का पूरा आमिर मतीन साहब ने बताया कि ये डिवीजन हमेशा मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। इसी डिवीजन में देखें आप एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ, दानियाल अजीज, खुरम दस्तगीर, बड़े बड़े नाम हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जो बात बताई आमिर मतीन साहब ने वो ये है कि 9 सीटें PTI ने पंजाब से जीती हैं मुहाजिरीन की, जो कश्मीरी मुहाजिरीन पंजाब में आ गए हुए हैं। और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कश्मीरी मुहाजिर हैं, यानी कश्मीर से माइग्रेट करके आए हुए हैं। खुरम दस्तगीर साहब हैं और कई ऐसे लोग हैं। और ख़ुद मरियम साहबा जो मुसलसल ये कहती हैं कि हम कश्मीरी हैं, मेरे वालिद कश्मीरी, मेरे दादा कश्मीरी, ये सारे दावे करती हैं। और नून लीग के मजबूत किले में जाके PTI ने जो है वो इनको पहले हराया, जो मुहाजिरीन की सीटें थी कश्मीरी मुहाजिरीन की, उसमें, और फिर आगे चल के सियालकोट पे जो आमिर साहब का आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। और आमिर मतीन साहब कह रहे हैं कि ये शायद पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसे है कि अंदरून सिंध के अलावा हर जगह एक ही जमात की हुकूमत है। यानी कराची में उनका कहने का मकसद ये था कि कराची देखें वहाँ PTI को मैंडेट मिला, KPK में PTI, बलोचिस्तान में PTI और उनके इत्तेहादी, पंजाब में PTI, गिलगित बल्तिस्तान में PTI, आज़ाद कश्मीर में PTI। तो सिवाय अंदरून सिंध के, क्योंकि पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की बुनियाद पर उनकी
उधर इस वक्त इक़्तिदार है उनके पास सिंध का। बाकी हर जगह जो है वो तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ और उनके तहादी हैं। आमिर मतीन साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने एक जकर बंद बनाया हुआ था, हर महल्ले के बदमाश को, हर ताकतवर को जो है वो 25-30 साल में इतना ओबलाइज किया हुआ था नवाज शरीफ ने कि ये जकर बंद टूटता नहीं था, ये जो एक सारा माहौल बना हुआ था अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। और वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर में हारना कोई इतनी बड़ी खबर ना होता, लेकिन कश्मीरी मुहाजिरीन की पंजाब में सीटें हारना ये बड़ी बात है। और ये ट्रेंड अगर बना रहा और ये पैटर्न अगर बना रहा तो 2023 में भी इमरान खान होगा। उसके बाद रऊफ क्लासा साहब ने कहा कि एक तस्वीर आजकल पढ़ी जा रही है चाइना मॉडल की, और अगर 2023 में इमरान खान जीत जाते हैं और जिस तरह से चाइना मॉडल की बात हो रही है तो फिर स्टेट मीडिया होगा, कोई और चैनल नहीं होगा, एक ही पार्टी होगी। इलेक्शन और जमहूरियत चाइना मॉडल में नहीं है, तो एक बार इस चाइना मॉडल को पढ़ जरूर लें। फिर आमिर मतीन साहब ने कहा कि 1985 के बाद ये 35 साल में पहली मरतबा हुआ है कि इस तरह से पंजाब नून लीग के हाथ से उसके जो मजबूत किले थे, मजबूत जड़ें थी जहां पर, वो उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर आमिर साहब ने कहा कि जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कश्मीर में 25 बंदे हर जगह पे इलेक्शन लड़ रहे थे, 25 के 25 बंदों के पोल एजेंट थे, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वहां पे धांधली उस तरह से होती। अब आ जाए जनाब सियालकोट पर। अगले दिन प्रोग्राम में जब सियालकोट में भी तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की तो आमिर मतीन साहब ने कहा कि यह बड़ी दराड़ है, जीटी रोड के हल्के से नून लीग हारी है, मरियम साहबा ने ओवर प्ले किया, गो के 11 ज़िमनी इंतखाबात इन्होंने पहले जीते थे, लेकिन अब नून लीग का शहरों और देहातों से जो जोर है वो टूट रहा है और लोग जो है ज़ाहिर है वो जीतने वालों के साथ जाते हैं और पीटीआई इस वक्त जीत रही है और तासुर भी यही दे रही है, लेकिन नून लीग जो है वो एक शिकस्त उनको हो रही है। तो इसके बाद रऊफ क्लासा साहब ने कहा ये सियालकोट इलेक्शन पर आमिर साहब ने बहरहाल सियालकोट इलेक्शन की फतह को बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन रऊफ क्लासा साहब कहते हैं कि अगर हुकूमत हार जाती तो ये खबर होती, हुकूमत जीत गई है ये कोई खबर नहीं है। हमारी सोसाइटी के लोग महल्ले के बदमाश के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दें, अगर देंगे तो उसके कंसिक्वेंसेज होंगे। तो क्लासा साहब कहते हैं कि ये उनके लिए कोई खबर नहीं है कि तहरीक इंसाफ जीती है ज़िमनी इलेक्शन कश्मीर में, इसमें सियालकोट में। क्लासा साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अपने अपने दौर में ज़िमनी इंतखाबात जीतते चले गए, लेकिन आम इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई और हुकूमत हारे तो ये खबर होती है, हुकूमत जीते तो ये कोई उस तरह से ये क्लासा एनालिसिस तक नहीं होती। आमिर मतीन साहब कहते हैं क्लासा साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए कि नून लीग की अचीवमेंट थी कि वो ज़िमनी इंतखाबात जीत रही थी इमरान खान की हुकूमत के होते हुए भी, लेकिन अब वो पैटर्न टूटता हुआ नजर आ रहा है और सियालकोट जैसे शहर से मुस्लिम लीग नून का हारना बहरहाल बहुत माने रखता है, ये आमिर मतीन साहब का ख्याल है। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि ये उन्होंने मुनीफ फारूक साहब के साथ कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि दो बड़े ख़ानदानों का मुकाबला था, पैसा भी बहुत चला होगा और पहले जब इलेक्शन नताइज आ रहे थे ज़िमनी इंतखाबात के तो ऐसा लगता था कि पीटीआई गैर मकबूल हो रही है या गैर मकबूल है, लेकिन अब मुईशत के रिवाइवल के बाद एक पीटीआई का नया बयानिया बना है और नून लीग का जो मुज़ाहमती बयानिया है वो इस वक्त नून लीग के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, क्योंकि जो मुज़ाहमती बयानिया होता है वो क्राउड पुलर ज़रूर होता है, जलसे बड़े बड़े होते हैं, लोग आते हैं, लेकिन ये जो इंतखाबी बयानिया होता है वो मुख्तलिफ होता है और एहतजाजी बयानिया को इंतखाबी बयानिया में बदलने की एक मखसूस हिकमत अमली होती है। नून लीग को अपने बयानिया पर नज़रसानी करनी पड़ेगी वरना नून लीग इलेक्शन नहीं जीत सकती। और उन्होंने कहा कि नून लीग फतह का तासुर दे रही है, जो कि पीटीआई फतह का तासुर दे रही है, जो नून लीग के बयानिया में और उनके मिजाज में वो जो तासुर है उसमें मिसिंग है। पीटीआई का बयानिया फतह का बयानिया, पीटीआई ये कह रही है कि हम अभी भी हैं और हम अगले इलेक्शन में भी होंगे, जबकि नून लीग के बारे में नून लीग का बयानिया एहतजाजी और मुज़ाहमती तो ज़बरदस्त है, लेकिन इंतखाबी तौर पर उनका बयानिया जो है वो कमज़ोर है। और फिर वो ये कहते हैं कि मरियम साहबा जो है वो पीडीएम की सियासत और मुज़ाहमती सियासत को देख रही हैं, शहबाज शरीफ पार्लिमानी और इंतखाबी जो सियासत है पार्लिमानी और इंतखाबी उसको देख रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अभी पीछे हैं, मतलब गायब हैं। और वो कहते हैं नून लीग की सियासत कभी भी एहतजाजी नहीं रही
और एहतजाजी बयानिया जो नून लीग का था मज़ामत का, ये 4 साल बहुत हैं जो चल गया है, अब ये नहीं चलेगा। और अगर नून लीग इस बयानिए पे रही तो नून लीग को बहुत नुकसान होगा। और फिर ये भी कहते हैं सोहेल वड़ाई साहब की जो ज़रूरी सेक्टर में बेहतरी आई है उससे बहरहाल PTI को देहातों में भी फ़ायदा हो रहा है। ये मैंने आपको बताया। आमिर मतीन साहब क्या कहते हैं, रऊफ क्लासा साहब क्या कहते हैं और सोहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं, बाकी नून लीग के हामिद साहब क्या कहते हैं, उस पर कल किसी वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।